बहरौल नगर पालिका में सीताराम चेयरमैन के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, उस भ्रष्टाचार को नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। बहरौल नगर पालिका में सीताराम चेयरमैन के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, उस भ्रष्टाचार को लेकर जो हमारी मांग थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से माननीय हमारे स्वायत्त शासन विभाग के कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा जी से उनको हमने शिकायत दी और उन शिकायतों की जांच के लिए उन्होंने यहाँ नगर परिषद में उनकी संबंधित सभी अधिकारियों को उन फाइलों के साथ में तलब किया था। अब उन तलब किया था तो वो बहुत सी फाइलें जो है भ्रष्टाचार की अपनी सुविधा अनुसार बनाने के लिए उनको खुर्द-बुर्द करने के प्रयास में हमने ऐसी शंकाएं भी वहाँ मंत्री जी के सामने व्यक्त की है और उससे संबंधित जवाब वो बना रहे होंगे। इसलिए शायद आधी रात को, क्योंकि साहूकारी का काम, सच्चाई का काम, ईमानदारी का काम तो दिन के उजाले में होता है, रात के अंधेरे में तो आप जानते हैं कि चोरों का काम होता है। ये है, आप सभी जानते हैं कि पिछले लंबे समय से हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। नगर पालिका चेयरमैन किस तरह, चाहे वो सड़कों का मामला हो, आज पूरा शहर डूब क्षेत्र में बना दिया। सड़कों पे सीसी सड़क बनानी थी, उनको सिर्फ एक लेयर की सड़कें बना दी। हर वार्ड में 2-2 दिन बाद नालियाँ बना दी, नालों के कर दिए। उसके अलावा जो हमारी और शिकायतें चल रही थी सरकार के साथ में, जिसमें LED लाइटों का एक बड़ा घोटाला था जिसकी शिकायत थी और उस शिकायत के ऊपर हमने ACB में शिकायत की थी। ACB ने उसकी शिकायत के ऊपर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन सरकार से मांग करी थी FIR दर्ज करने की, अनुमति लेने की। वो उस समय रुक गई थी। अब पुनः हमने भाजपा सरकार आने के बाद में माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है और जिस पे उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिला अस्पताल के अंदर बिना टेंडर, बिना कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पास किए हुए सिंगल टेंडर पे 1.25 करोड़ रुपए का एक वर्क ऑर्डर दे दिया अपने चहेते ठेकेदार को। 50 लाख रुपए के आपने बने बनाए टॉयलेटों को रिनोवेशन के नाम पर कर दिया। आपने रोज़ गार्डन के नाम पर 26 लाख रुपए का, मतलब बंदरबाट जो चली और जिसमें पूरी संलिप्तता जो है नगर पालिका के चेयरमैन की और उसके कर्मचारियों की रही है। इसके अलावा अभी शौचालय सफाई को लेकर जो टेंडर था, उसमें सफाई नगर पालिका के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड करती थी। उसका 1 महीने का भुगतान जो है ठेकेदार उठाता था। वो ठेका सफाई का, आप तो पूरा बहरौल आप जान गए कि वो ठेका वो चेयरमैन का था, डम्मी ठेकेदार उन्होंने बना रखा था, जो ना कर्मचारियों का ESI PF जमा कराता था। 120 का ठेका था, मौके पे कर्मचारी 40-45 ही मिलते थे। तो इस तरीके से उसके संबंधी शिकायत थी। उसके अलावा सब्जी मंडी के अंदर जिस तरीके से व्यापारियों को फर्जी पट्टे बांटे गए हैं, नियमों के विरुद्ध पट्टे बांटे गए हैं, जो उन व्यापारियों के लिए भी भविष्य में दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। और सिर्फ नगर पालिका ने, नगर परिषद में वाई लूटने के लिए बांटे गए उन फर्जी पट्टों की जांच के लिए भी हमने सरकार से मांग करी थी। उसके अलावा गैर मुमकिन किला एक बहरौल के अंदर गढ़ किला आता है, 12 बीघा का ये किला है। इसके अंदर आवासीय क्षेत्र में बहुत 70% के लगभग इसमें अतिक्रमण हो चुका है। हर योजना में इसमें फर्जी पट्टे बांटे जाते हैं और इस बार प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंदर जो पट्टों का, फर्जी पट्टों का खेल हुआ है, ये यही नहीं, बहरौल के अंदर काफ़ी पट्टों का, फर्जी पट्टों का खेल हुआ। उन सब की रिपोर्ट बनाकर हमने सरकार को दी है और उनकी जांच की मांग करी है। बहरौल चेयरमैन ने पूरे बहरौल शहर के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन शहरों संघ के अभियान में चेयरमैन के परिवार के ही मिश्रित पट्टे बने, किसी और किसी के नहीं बने। तो ऐसे कौन से स्पेशल नियम थे जो चेयरमैन ने खुद के परिवार के तो कमर्शियल पट्टे, मिश्रित पट्टे बना लिए, बाकी आम जनता को पट्टे नहीं मिल पाए? इन पट्टों की भी जांच करने की हमने मांग रखी। दूसरा, लगातार 3 साल से आप देख रहे हैं कि हम हर स्तर पे अपना प्रयास कर रहे हैं। राज्य सूचना आयोग द्वारा लगभग 10 मेरे RTI पे इनके खिलाफ फैसला दिया, एक में भी इन्होंने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। और यहाँ तक के लिए इन्होंने उसमें निर्णय में ये फैसला दिया कि कर्मचारियों की सर्विस बुक के अंदर लाल पेन से मार्क किया जाए और विभागीय कार्रवाई करी जाए। और कहीं ना कहीं उनको सत्ता का संरक्षण चेयरमैन को प्राप्त था और उस संरक्षण के अंदर वो अपने आप को बचा रहा था। इसके अलावा जो है इसमें वृक्षारोपण, ट्री गार्ड, आपने देखा कि 10 लाख रुपए के वृक्षारोपण और ट्री गार्ड उस समय नगर पालिका ने खरीदे, धरातल पे एक भी नहीं लगे। DG सेट महंगी दरों के ऊपर उन्होंने इनकी वो करी। 75 लाख रुपए के बड़ा समाचार लगा था खेलकूद सामग्री के घोटाले का, उसमें 75 लाख रुपए के गाँव से भी ज़्यादा महंगे टेंडर नगर पालिका ने लगाए। उसका वो जो है हमारा भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उन गाँवों के समाचारों के पीछे छूट गया था
उसके लिए हमने मांग करी कि नगर पालिका से 75 लाख रुपए के बैट बल्लों की खरीद हुई, उसके लिए भी भ्रष्टाचार की जांच करी जाए। इस तरीके से मुद्दों को लेकर, कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर माननीय मंत्री जी से मिले, सरकार से मांग की कि इन सब के खिलाफ जांच करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहरोड चेयरमैन सीताराम यादव, तत्कालीन ईओ रोहित मील, आईएन सुमित कुमार वर्मा, कैशियर मधुकर शर्मा और लेखाकार की भूमिका निभा रहे, है ना, चेयरमैन के खासम खास नरेंद्र माथुर, इनके खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। हमारी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आप लगातार भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रही है। हमने सरकार को ये तथ्य भी रखे हैं कि आप नगर पालिका बहरोड, जो तत्कालीन थी अब नगर परिषद बन गई है, इसके भ्रष्टाचार के लिए भी एसीबी को अनुमति दें और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। और माननीय मंत्री जी ने ये आश्वस्त किया है कि उच्च स्तरीय कार्रवाई करके एक कमेटी बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और संबंधित शिकायतों से संबंधित सभी फाइलें, सभी दस्तावेज उन्होंने कार्यालय में, वहाँ पर विधानसभा में मंगा लिए हैं, अपने खुद के कार्यालय में मंगा लिए हैं, जिसमें जल्दी आगे कोई कार्रवाई होगी आपको अवगत करें। तो इस पास में मैंने बताया कि हमने एविडेंस दिए हैं, बिना एविडेंस के एसीबी कैसे करेगी। एलईडी लाइट, करोड़ों रुपए की एलईडी लाइट का घोटाला, एक ठेकेदार जो पिछले 15 साल से बहरोड, बलडोद, कोटपुतली, शाहपुरा और पावटा, बाप बेटों ने एक फर्म बना रखी है और बेटी के नाम से भी फर्म बना रखी है। हमेशा बहरोड में बिजली का चाहिए एक स्विच आए और चाहिए एक खंभा आए, सारी वही सप्लाई करता है ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया होने के बाद। और एलईडी लाइट में इतना बड़ा घोटाला हो कि टेंडर कैंसिल, टेंडर का वर्क ऑर्डर जारी करके इन्होंने किया था। तो हमने सारे सबूत एसीबी को दिए थे और एसीबी ने उन्हीं सबूतों को पर्याप्त मानते हुए उन्होंने लगा कि इसमें एफआईआर दर्ज करके आगे अनुसंधान करेंगे, उसकी अनुमति सरकार से मांगी है। नैतिक रूप से इसमें संलिप्तता उसकी जाहिर हो रही है, तभी एसीबी ने जांच की मांग करी है, सरकार से अनुमति की मांग करी है। इसके खिलाफ भाजपा सरकार ने तो कार्रवाई शुरू कर दी है और इतनी सारी फाइलें आप देख रहे हैं, ये तो एक वानगी है भ्रष्टाचार का। जो मीडिया से या जन सामान्य से इस तरह की चर्चाएं आई हैं कि पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय चेयरमैन साहब को लेकर कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने में लगे हुए हैं, पर इन बातों का कोई बहुत ज़्यादा अभी पुख्ता सबूत तो नहीं है। पर मैं एक बात कहूँगा कि भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी में हो, किसी भी समाज में हो, वो सब एकजुट हैं, संरक्षित हैं और उनको लगता है किसी भी स्तर पे अपने किसी भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई हो रही है तो सारे एक हो जाते हैं और वो इस कदर तिल मिला जाते हैं। पर उनकी दौड़ चाहे दिल्ली तक हो, चाहे और आगे तक हो, वो दौड़ बेकार जाने वाली है, क्योंकि बहरोड के हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और मैं तो कहता हूं कि उनको करना ही नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत उनके अंदर नैतिकता है, किसी भी कार्यकर्ता के अंदर, एक सामान्य कार्यकर्ता, बहरोड की जनता की लड़ाई लड़ी जा रही है एक पार्षद के द्वारा भ्रष्टाचार के, तो उनको तो सामने आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बजाय उनको समर्थन देने के लिए या उनसे मिलवाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए चलेगा। अब ये तो आप सब लोग बता रहे हैं, मेरी जानकारी में आया है। तो बाबा बालकनाथ जी जब सांसद थे तब से लगातार उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। बहरोड नगर पालिका में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का राज हुआ, आपने कल ही समाचारों में आपके माध्यम से पता चला कि तत्कालीन सीओ राव आनंद ने जिस प्रकार से किया था उसको भी एपीओ करके निलंबित किया है, मेरे को भी समाचारों से मिला। और बाबा का बड़ा स्पष्ट है स्टैंड, महाराज जी हैं, वो संत है, उनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई, जनता की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इस बात को सरकार तक पहुंचाया है। पूरे जोर शोर से महाराज जी इसमें लग रहे हैं और इसमें महाराज जी इसको परिणाम तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको साधुवाद है कि वो आज तिजारा के जरूर जनप्रतिनिधि हैं, पर वो पूरे क्षेत्र के, पूरे लोकसभा के, पूरे राजस्थान के भी वो जनप्रतिनिधि। इसलिए उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इस भाव के कि भाई अब मेरा बहरोड विधानसभा से नहीं है, वो बहरोड को अपना मानते, अपना परिवार मानते हैं और अपने परिवार में जो गड़बड़े हुई है उसको ठीक करवाना वो अपना नैतिक करते हुए मानते हैं। इसलिए महाराज जी इस मुद्दे के ऊपर बहुत गंभीरता से कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। इतने सब जांच, इतने आप देखो ये जो फाइलें, दो कागजें दिख रहे हैं, इनको निकालने में कितने साल लग गए आपको। तो ये लड़ाई हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे शहर का पैसा है, पूरे जनता का हक है कि वो हर पार्षद से पूछे कि हमने जब आपको वोट दिया था तो हमारी आवाज़ नगर पालिका में रखना आपकी जिम्मेदारी थी। आपने 3 साल तक बोर्ड मीटिंग नहीं हुई तो आपने अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई। बहरोड में कोई भी विधायक, चाहे पूर्व विधायक रहे, चाहे मौजूदा विधायक, चाहे आने वाले समय कुछ भी रहे या ना रहे, कुछ भी रहे, तो जनता की जिम्मेदारी है इन नेताओं का स्वागत करे, अच्छी बात है, गुलदस्ते दे, अच्छी बात है, सेल्फी ले, कुछ भी करे, चंदा दे, इलेक्टोरल बॉन्ड दे, चाहे कुछ भी करे,
लेकिन उसके साथ साथ आम जनता से जुड़ा सवाल भी जनता को करना चाहिए। आज जनता में बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि भ्रष्टाचार तो है ही नहीं, ये राजनीतिक विरोध है, ये लोग तो सरफिरे हैं, पागल हैं। आप ये समझिए, जब पिछले 30-40 साल से कोई एक सिंगल एमएलए एमपी बता दो आप जिसके साथ सीताराम चेयरमैन नहीं खड़ा रहा हो, जिसको इसने नोटों की माला का चंदा नहीं दिया हो, जिसके साथ ये नहीं खड़ा हुआ हो, तो आप ये बताओ इसके अंदर कुछ समोहन शक्ति तो है? जो तजुर्बेकार नेता, नए नेता, किसी पार्टी का, किसी दल का हो, ये उसके साथ खड़ा हो जाता है और उसके संरक्षण में जाकर जो लोग इसके भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं, जो इसके कारनामे निकालते हैं, उनका ये मजाक उड़ाता है कि इनकी तो आदत खराब है, ये तो घूमते रहते हैं, ये तो पागल हैं, ये तो ये है वो। ये जो पैसा है सरकार का पैसा है, बहरोड की जनता का पैसा है, चाहे वो सीवर लाइन का पैसा हो, 25 करोड़ पानी का जो प्रोजेक्ट था वो पिछले 5 साल में वो 25 रुपए का नहीं बचा। वो 25 करोड़ किसके थे? सरकार के थे, आम पब्लिक के थे। तीसरा, इन्होंने सफाई की जो बात करी, हमारे पिछले कार्यकाल से अब के कार्यकाल में सफाई का ठेका 3-3, 4-4 गुना रेट पे हो गया। वो पैसा किसका था? वो पैसा सरकार का था, बहरोड की जनता का पैसा था। उसके ऊपर पूरे बहरोड की सड़कें बना के इन्होंने लेवल खराब कर दिया, लोगों के घर नीचे पड़ गए। अब घर बनाने का पैसा कौन देगा? कि वो पैसा सरकार का है, वो हमारे वार्ड में काम ना करे तो किसी दूसरे वार्ड में कर दे, तीसरे में करे, चौथे में करे। दूसरा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, बहरोड का ये भाग्य भी समझो कि बहरोड के विकास के लिए मौजूदा विधायक हमारे डॉक्टर जसवंत यादव, महेंद्र बालकनाथ जी और हमारे सांसद जी, सबका ध्यान पूरा बहरोड पे कि किस तरह बहरोड की राजनीति साफ सुथरी हो। यहाँ पे जो आदमी नकाबपोश हैं, जो रंग बदलते रहते हैं और पार्टी का झूठा झंडा उठाकर अपना बनाने की, पब्लिक में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे या वो पार्टी में सबसे पीछे की लाइन में बैठेंगे। और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर साहब, महाराज जी, अब मेरा जेल जाएगा, इसमें कोई पार्टी, कोई अपना पराया नहीं है और सब पे बिना भेदभाव के और क्लियर कार्रवाई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग इसमें मिलकर अपना अपना सहयोग देंगे।